श्रीनगर लेह राजमार्ग को आज परीक्षण के आधार पर केवल 73 दिनों के रिकॉर्ड समय में बीकन अधिकारियों द्वारा खोल दिया गया है, जो अन्यथा 5 से 6 महीने के लिए बंद रहता था और लद्दाख क्षेत्र को पूरी तरह से दुनिया से काट देता था। बीकन कर्मियों ने रिकॉर्ड समय में जोजिला दर्र और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बर्फ को साफ किया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सड़क वाहनों के आवागमन के लिए तैयार है। सड़क रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र सतही संपर्क है जो श्रीनगर को लद्दाख क्षेत्र से जोड़ता है। इसके बाद अगर बात करें तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीकन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि रिकॉर्ड समय में सड़क खोलने के लिए बीकन कर्मियों ने कड़ी मेहनत की है। साथ ही साथ कहा कि परीक्षण के आधार पर सड़क सिर्फ 73 दिनों के रिकॉर्ड समय में खोलने की घोषणा में हम कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब सड़क खुली है, इससे लद्दाख में तैनात सैनिकों को रक्षा उपकरण, हथियार, अन्य रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी। डीजी बीकन ने कहा तेल, फल, सब्जियां आदि सहित ताजा रक्षा आपूर्ति भी समय पर सैनिकों तक पहुंच पाएगी, जो एक बड़ी चुनौती थी। अब उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरीके से हर साल जो है श्रीनगर लेह राजमार्ग को जल्द से जल्द खोलने की कवायद की जाएगी। सलीम है सर, मैं द्रास का रहने वाला हूँ। काफ़ी खुशी है सर, ख़ासकर ख़िते लद्दाख को जब देखेंगे तो, क्योंकि लद्दाख जो है कट ऑफ रहता है 6 महीने के लिए, तो इस बार बीआरओ और विजय की तरफ से काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, ख़ासकर यूटी लद्दाख के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जो है इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं काफ़ी, हमें शॉर्टेज होता था, सब्ज़ी का शॉर्टेज रहता था, कहीं मेडिसिन का प्रॉब्लम होता था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारा हिस्ट्री में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मार्च में ये रोड खुलने जा रहा है, क्योंकि वरना इससे पहले तो बर्फ़ भी बहुत गिरते थे। अप्रैल, मई, जून में भी ये रोड खोला जाता था, लेकिन इस बार पूरा हम ख़िते लद्दाख बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल 31 मार्च को हमारा नवरोज़ भी आ रहा है सर। तो उसके लिए हमें लगता है कि हमें फ्रेश सब्ज़ी, फ्रूट सब कुछ मिलेंगे। आज अगर इनकी जिसकी बदौलत आज विजय और बेकान की बदौलत जो ये रोड खोलने जा रहे हैं, हम उनका बहुत थैंक्स है सर, क्योंकि वो इतने जल्दी हमें ये रोड कनेक्ट करके दे रहे हैं सर। दशक से, मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं, मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफी फायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है, वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीजें हैं, फ्रेश है, उनके एम्युनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो जल्दी पहुंच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है, वहां पर कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीजें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीजें, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, बाकी जरूरी चीजें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं, तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होगी।
तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीजें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है, जो मनाली सरचू लेह पहुंचती है, वो भी पिछले साल हमने जो मई में खुलती थी उसको हमने 28 मार्च को खोला। बारलाचला के तहत जो जाती है लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है, उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जल्दी जा पाए। इस बार भी उसको हम जल्दी खोलेंगे। और हमारे जो बीकन के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। राजधानी को भी पिछले हफ्ते इन्होंने खोल दिया, जो जाके करीब अप्रैल मई में खुलता था। उससे जो हमारे जो गुरेज वैली के लोग हैं, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्जाम देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के कुछ अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो शामिल हो पाया उस चीज में, उस प्रयासों में। और बीकन ने जितने भी पासेज हैं उनके अंडर में सबको पूरे साल खोल के रखा है। भरकिया गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और जरास की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विधायक है वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और अब खोला, लेकिन जो इसका यातायात का है, क्योंकि वो दोनों स्टेट की जिम्मेवारी है, दोनों यूटीज की जिम्मेवारी है, तो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलेगा, इसको अपना सलाह करेगा और फिर अपना यातायात को जाने के लिए दिन मुकर्रर कर रहे हैं। गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट।